students. Today we will do some more question of exercise 3.3. ये 9th क्वेश्चन है, 8 तक कल हमने सॉल्व किए थे. लेफ्ट हैंड साइड है cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स इंटू कोस 2π प्लस एक्स इंटू कोट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1. इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, इसका आंसर निकालना है 1. तो क्योंकि ये जो है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट. ठीक है, अब जैसे ये हम पहले फैक्टर उठा लेते हैं कोस 3π/2 प्लस एक्स. ठीक है, अब ये π/2 का मल्टीपल हो गया तो ऑब्वियस है कि कोस जो है साइन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, दूसरा इसका क्वाड्रेंट कौन सा है 3π/2 प्लस एक्स. 3π/2 कहाँ होता है, 3π/2 यहाँ होता है. आपको याद है ये 0 फिर ये π/2 ये पाई और ये होता है 3π/2 और लास्ट में आ जाता है 2π फिर से पूरा घूम के. तो 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 ये वाली लाइन है, 3π/2 प्लस एक्स मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में. ठीक है, 3π/2 को समथिंग प्लस कर दिया है तो यहाँ पर आ गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस जो होता है पॉजिटिव होता है. ठीक है, याद है आपको, ऑल स्कूल टू कॉलेज. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होता है. तो उस हिसाब से अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव वैल्यू रखता है इसलिए आंसर पॉजिटिव रहेगा. लेकिन ये π/2 का मल्टीपल में है इसलिए कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, एंड एंगल एक्स विल बी सेम. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म की बारी है कोस 2π प्लस एक्स. ठीक, अब 2π प्लस एक्स, 2π कहाँ होता है, ये कंप्लीट चक्कर करने के बाद हम 2π पर आ गए, फिर प्लस एक्स कर दिया मतलब इसके थोड़े आगे और निकल गए हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, वापस से 1 में आ गए हैं. ठीक है, वापस से 1 में आ गए हैं तो यहाँ तो सभी पॉजिटिव होते हैं. ओके, तो ये कोस की वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी. ठीक है, और पाई का मल्टीपल है तो रेशियो विल बी सेम, कोस कोस ही रहेगा और एंगल क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा. क्लियर. अब ये 2 टर्म सोल्व हो चुकी है. हमारी थर्ड टर्म की बारी है. क्या टर्म है हमारे पास, कोट 3π/2 माइनस एक्स. अब 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 की लाइन आपको याद है, ये वाली लाइन है. माइनस एक्स मतलब हम इसे कुछ माइनस कर रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हैं, थर्ड में आ गए हैं. ठीक है, इसे वापस जा रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड. तो थर्ड में जो है क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कोट. टेंजेंट और उसका रिवर्स कोट पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पर कोट यदि गिवन है तो कोट ये वैल्यू रहेगी पॉजिटिव. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. और π/2 का मल्टीपल है इसलिए कोट टेंजेंट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, और एंगल क्या है, एक्स. तो ये टोटल वैल्यू किसकी इक्वल रहेगी, टेंजेंट एक्स की इक्वल रहेगी, पॉजिटिव 10 और एंगल क्या है, एक्स. ठीक है, नेक्स्ट है कोट 2π प्लस एक्स. अब 2π प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, हमने यहाँ पर भी देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है वापस से. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. और पाई का मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होगी, कोट कोट ही रहेगा. ठीक है, तो एंगल क्या है, एक्स. तो ये कोट 2π प्लस एक्स किसकी इक्वल वैल्यू देगा, कोट एक्स की इक्वल वैल्यू देगा. ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हमने चेंज कर लिए, इनकी सबकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे. फर्स्ट वैल्यू ये जो है किसकी इक्वल आई है, साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स रख दिया. सेकंड वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है कोस 2π प्लस एक्स, ये कोस एक्स बन गया है, इसको कोस एक्स रख दिया. थर्ड जो वैल्यू है ये कोट 3π माइनस एक्स, ये किसके इक्वल आ गया है, टेंजेंट एक्स, रिप्लेस कर दिया. फोर्थ जो वैल्यू है कोट 2π प्लस एक्स, ये किसके इक्वल है, कोट एक्स के, और यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अब सिंपली क्या करना है आपको, इनको साइन कोस में चेंज करना है. टेंजेंट क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स. कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स. एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया, साइन एक्स इंटू कोस एक्स. ठीक है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ किस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर. ठीक है, ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाहर भी साइन एक्स इंटू कोस एक्स मल्टीप्लाई में है और नीचे भी साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो गया. क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर. और ये आइडेंटिटी आपने थर्ड में भी पढ़ी हुई है, ये क्या होती है, 1. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके,
तो इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये जो चीज़ है क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करना है, इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। 10th क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट। 10th क्वेश्चन है साइन n+1x इंटू साइन n+2x प्लस कोस n+1x इंटू कोस n+2x इज इक्वल टू कोस x की इक्वल प्रूव करना है आपको। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, साइन इंटू साइन प्लस कोस इंटू कोस, ये किससे मिलती जुलती आइडेंटिटी है? ये रही है हमारे पास, हमने पढ़ी थी, आपको याद करने के लिए दिया था मैंने फॉर्मूलेज। कोस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ओके। जब यहाँ माइनस होता है तो बीच में क्या आ जाता है? प्लस। तो पहला जो x है, x की वैल्यू क्या है? n+1 इंटू एक्स, और जो दूसरा y है कैपिटल Y, इसकी वैल्यू है n+2 इंटू एक्स। क्लियर हो गया? तो इससे आपको पहचानना है ये किससे मिलती जुलती आइडेंटिटी है, ये इससे मिलता जुलता है। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल मैंने इसलिए लिया है ताकि आप इस x में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये x माइनस वाई है, कैपिटल X की वैल्यू है n+1 इंटू एक्स और y की वैल्यू है n+2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोस ऑफ x माइनस वाई। तो हम यही करेंगे कोस ऑफ x माइनस वाई। x क्या है हमारे पास? ये रहा, ये हमारा x है और ये हमारा क्या है? y। तो ये x माइनस वाई हो गया। ठीक है, x माइनस वाई, x क्या है? n+1 इंटू एक्स और y क्या है? n+2 इंटू एक्स। अब इसको हम खोल लेंगे, खोलने के बाद हमारा ये दोनों टर्म्स लास्ट में माइनस हो जाएगी, माइनस nx माइनस 2x। तो क्या कैंसिल हो जाएगा हमारा? nx से nx कैंसिल हो गया हमारा, क्या बचा? x माइनस 2x, क्या बच गया? माइनस x। अब कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स के इक्वल होता है, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, और दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, हैज प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था कि ये जो कोस एक्स के इक्वल है और हमारा कोस एक्स आ गया। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, क्या है आपके लेफ्ट हैंड साइड? कोस ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये फार्मूले पढ़े होंगे, ये कोस x माइनस कोस वाई का फार्मूला, कोस ऑफ x माइनस कोस वाई का फार्मूला क्या होता है? -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, जब दोनों कोस माइनस में होते हैं तो वो दोनों साइन में चेंज होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट एंगल क्या होता है? x प्लस वाई बाई 2, सेकेंड एंगल क्या होता है? x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है हमारे पास? यहाँ जो गिवन क्वेश्चन में x क्या है? ये हमारा x है। x क्या है? 3π/4 प्लस एक्स। y क्या है हमारे पास? ये y है, 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा x है और ये सेकंड हमारा y है। ठीक है, अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है? -2 साइन x प्लस वाई बाई 2, -2 साइन x प्लस वाई, मतलब इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर आगे क्या है? साइन x माइनस वाई बाई 2 मीन्स इन दोनों को माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, यही हमने यहाँ किया है। अब यहाँ देखो, ये क्या है? 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 माइनस एक्स, क्या कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये x क्या हो जाएगा? कैंसिल, एक x प्लस एक माइनस है, और 3π/4 प्लस 3π/4, ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा? ये जब माइनस करेंगे तो ये जो टर्म माइनस हो जाएगी और ये x प्लस का हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। 3π/4 कैंसिल हो जाएगी, x प्लस एक्स जुड़ जाएगा, कितना बन गया? 2x। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब ये जो एंगल है ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे पाई माइनस π/4 में। तो इसको अब क्वाड्रेंट के हिसाब से चेक करेंगे। पाई माइनस समथिंग, पाई कहाँ होता है? अभी आपको याद होगा, पाई होता है यहाँ पर। ठीक है, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जो साइन क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पाई का मल्टीपल है, पाई है यहाँ पर, इसलिए साइन रेशियो विल बी सेम, और एंगल क्या है? π/4। तो साइन पाई माइनस π/4 किस में बदल जाएगा? साइन π/4 में बदल जाएगा।
ठीक है, तो ये बाहर माइनस चल रहा था हमारा। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, इसका आप कर लेना और ये आपका आ जाएगा -√2 साइन एक्स। ठीक है, रेशनलाइजेशन करने के बाद ये हमारा ये आंसर आ जाएगा एंड दैट इज अवर राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्केयर 6x माइनस साइन स्केयर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले तो हम स्केयर हटाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्केयर 6x माइनस साइन स्केयर 4x क्या हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 4x साइन 6x प्लस साइन 4x, a माइनस बी ए प्लस बी। अब इन दोनों के फॉर्मूले लगाएंगे हम। दोनों साइन माइनस में है, दोनों साइन प्लस में है। जब दोनों साइन माइनस में होते हैं, साइन x माइनस साइन y क्या फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। जब दोनों साइन प्लस में होते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो याद करने के लिए क्या करोगे आप, दोनों साइन प्लस में हैं तो फर्स्ट एंगल साइन ही होता है, सेकंड कोस होता है। ठीक है, अगर दोनों साइन साइन है तो दोनों डिफरेंट रहेंगे, एक साइन रहेगा एक कोस रहेगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट रहते हैं, एक एंगल साइन होता है एक कोस होता है। तो पहले कौन सा आता है, अगर प्लस है तो साइन पहले आएगा, अगर माइनस है तो कोस पहले आएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। अब इसमें लगाएंगे हम कौन सा, ये वाला माइनस वाला, क्योंकि बीच में माइनस है तो ये वाला लगाएंगे। तो पहले क्या आ जाएगा कोस और फिर आ जाएगा साइन। ठीक है, यहाँ पर x क्या है, x हमारा 6x है और कैपिटल Y हमारा क्या है 4x। ठीक है, तो ये इसमें बदल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2, यहाँ से आएगा ना x प्लस वाई बाई 2, यहाँ से आ जाएगा, और साइन 6x माइनस 4x बाई 2। ठीक है, ये पहली ब्रैकेट हो गई हमारी इस पहले फार्मूले से। ठीक है, अब दूसरी ब्रैकेट में क्या है साइन x प्लस साइन y, ये वाला फार्मूला है, तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है। पहले दोनों को जोड़ना है, डिवाइड करना है साइन के साथ। ठीक है, 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2, फिर क्या आएगा कोस 6x माइनस 4x बाई 2। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेंगे। 6 और 4 10x बाई 2 5x हो गया, 6 में से 4 गए 2 नीचे से कट जाएगा, साइन x बच गया। सेम हेयर, ये 10 है तो ये 5x हो जाएगा और ये कोस x हो जाएगा। ठीक है, अब जो सिमिलर टर्म्स है हम उनको इकट्ठा लिखेंगे। एक साइन x कोस x सिमिलर है ना, तो एक 2 के साथ लिखेंगे हम 2 साइन x कोस x, और एक कोस 5x साइन 5x, इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे 2 साइन 5x कोस 5x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम 2 साइन x कोस x साइन 2x के इक्वल होता है। ठीक है, 2 साइन x कोस x किसके लिए होता है, साइन 2x के इक्वल होता है। तो ये जो पहला है ये बन जाएगा आपका साइन 2x, और ये जो बन जाएगा क्योंकि एंगल का डबल है, या x है तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ x है तो 2x हो गया, लेकिन यहाँ पहले से ही 5x है तो उसका डबल कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, एंगल का डबल हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो आप, ये है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x, ये आपको प्रूव करना है। तो ये यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो हम पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, साइन 2x और साइन 6x को। ठीक है, साइन 2x और साइन 6x लिखने के लिए फिर मैंने साइन 6x को पहले लिख लिया है, ताकि जब हम फार्मूला लगाएं तो यहाँ पर माइनस की दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि वो बाद में फिर चेंज करना पड़ेगा हमें, तो हम पहले से अरेंजमेंट ऐसे कर लेते हैं कि बड़ा एंगल पहले लिख लिया और छोटा एंगल बाद में। तो क्या ले लिया हमने, पहले साइन 6x प्लस साइन 2x और 2 साइन 4x को भी साइड में छोड़ दिया है। अब साइन, ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, साइन साइन दोनों प्लस के हैं, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने फॉर्मूला लगाया था, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों साइन है और प्लस में है, तो पहले कौन सा एंगल बनेगा, साइन का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर x क्या है 6x है और y क्या है 2x है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा दिया हमने। 2 साइन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, कोस दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, और ये टर्म जो है साइड में एज इट इज़। ठीक है, इनको सोल्व कर लिया, ये आपका सोल्व करके हो जाएगा 2 साइन 4x, और ये सोल्व करके हो जाएगा कोस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, 2 साइन 4x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा कोस x, यहाँ क्या बचा 1,
अब ये भी फार्मूला लगाना है आपको। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको हर कदम पे फार्मूले लगाने पड़ेंगे, इसलिए फार्मूले टिप्स पे होने चाहिए आपको। ये फार्मूला कहाँ से आएगा? cos 2x से। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखो, आप sin 4x तो हमारा आ गया है, तो हमें और क्या चाहिए? cos स्क्वायर x। तो इसका मतलब जो ये जो फार्मूला है हम cos वाला लेके आएंगे। इसके 3 फार्मूले होते हैं, आपने देखा होगा, जो फर्स्ट डे मैंने जो फार्मूले याद करने के लिए दिए थे। ठीक है, मेन फार्मूला इसका होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक ये फार्मूला होता है, इस साइन को कोस में चेंज कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लेके आएंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो cos 2x प्लस 1 क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, बस दैट्स ऑल। हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 से 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, हेंस प्रूव। ओके, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, और आज आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं 9 to क्वेश्चन 15।